पढ़ाई नहीं कर पा रहे, है ना, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होंगे तुम्हारे पास, क्लासेस नहीं होंगे, आईसीआई का स्टडी मैट नहीं होगा, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस नहीं होंगी। बात ऐसी है दोस्त, ड्रामा बहुत हो गया, एक्टिंग बहुत हो गई, पढ़ लो, समय आ चुका है। ये डांट आपकी पूरे हक से लगा रहा हूँ, पूरे हक से। मैं भाई अपने आप को कोई बहुत बड़ा नंबर 1 टीचर नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि मैंने भी भाई बड़ी स्ट्रगल करके सीए करी है और आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो कनेक्ट कर पाऊंगा आपसे, और उसी के चलते डांट लगा रहा हूँ, उसी हक से, आपके बड़े भाई होने के हक से। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अब एक्सक्यूजेस चाहिए पढ़ाई ना करने के। और मैं आपको बता दूं कि आपसे कम रिसोर्सेज वाले लोग इसमें पढ़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, और जीतेंगे वो, याद रखना, जीतेंगे। तुम नहीं जीतोगे, तुम नहीं जीतोगे क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। तुम नहीं जीतोगे क्योंकि तुम लोग एक्चुअली में सिर्फ ये सोच रहे हो कि कैसे बहाना बनाऊं कि बस अब आज भी पढ़ाई ना हो, कैसे एक्सक्यूज ढूंढूं, वर्क प्रेशर का एक्सक्यूज। देखो यार, अगर आपके पास कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहे हैं ना, तो मुझे बड़ा ही दुख होता है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए नहीं, आपके लिए बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि घर वाले समझा सकते हैं, टीचर समझा सकता है, बड़ा भाई समझा सकता है, पढ़ना तुम नहीं है और करियर तुम्हारा दांव पे है, याद रखना। किस चीज की कमी मुझे बताओ आपके पास, किस चीज की? मैं ये आप लोगों को रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं कि 90-95% स्टूडेंट्स के पास किसी चीज की कमी नहीं होती एक्सेप्ट अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। खा गया एक शब्द में बीच में बता रहा हूं मैं आपको, स्ट्रॉन्ग विल पावर की तो कमी है आपके अंदर। लाओ यार, वो बनाओ, धीरे धीरे बनेगी। बस फैल जाओ रोज रोज रोज, हाय पढ़ाई नहीं हो रही, हाय मेरे से जीवन में कुछ क्या हो गया तुम्हारे जीवन में। आप मेरी बात सुन लीजिए, पेपर आ रहे हैं, पेपर होंगे, बच्चे पेपर देंगे और पास होंगे। आप अपना बताओ, और एक्सक्यूज क्या है मुझे ये बताओ, और ऑनेस्टली बताना, सच सच बता देना आज कमेंट बॉक्स में कि एक्सक्यूज ही ढूंढ रहे हो ना, सच सच बता देना, सिर्फ लेथार्जी में पड़े हुए हो ना। इस समय आज 2022 चल रहा है, 2022 से पहले हमारे पास ना कभी इतने इंफॉर्मेशन के रिसोर्स थे, ना कभी इतनी मोटिवेशन थी, ना कभी इतनी इंस्पिरेशन थी, ना ही कभी पढ़ाई करने के इतने रिसोर्स थे। सब है आज आपके पास और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट पे है, लेकिन फिर भी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और यही अभी कहीं बाहर घूमने की बात आ जाए या किसी से मिलने की बात आ जाए, कुछ यूट्यूब पे कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, कहीं ट्विटर पे लड़ाइयां हो जाए, निकल पड़ोगे भाई साहब तलवारें लेकर, हाँ मैं करूंगा मैं, लेकिन पढ़ाई मैं नहीं करूंगा। नॉट डन एट ऑल। ये जो मोमेंट्स है ना आपके, ये जो समय बचा आपके पास, इस समय में अगर आप मेहनत कर गए तो आप लोगों को अपने ऊपर प्राउड फील होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये समय भी एक जीरो को हीरो बना सकता है। मुझे नहीं है कंसर्न कि अभी तक आपने लड्डू किया कि नहीं किया, मेरा कंसर्न ये है कि इस मूवमेंट के बाद आप क्या करते हो, इस मूवमेंट के बाद आप क्या करते हो। सो गो एंड स्टडी, स्टॉप मेकिंग स्टूपिड एक्सक्यूजेस, यू हैव एवरीथिंग, बस अब पढ़ाई करनी, अब बस पढ़ाई करनी। माहौल बनाने में समय वेस्ट मत करो। कैलकुलेटर ले लूंगा तो पढ़ूंगा, जूते पहन लूंगा तो पढ़ूंगा, कपड़े पहन लूंगा तो पढ़ूंगा, ये करूंगा तो पढ़ूंगा, खाना खा लूं तो पढ़ूंगा, वीडियो देख लूं तो पढ़ूंगा, एक वेब सीरीज देख लूं तो पढ़ूंगा। कब पढ़ेगा, कब पढ़ो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। देयर इज नो अदर वे आउट, यू हैव टू वर्क हार्ड। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है भाई, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, प्लीज अपनी उस प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिए अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम ना होते हुए अगर आप सिर्फ एक्सक्यूज बना रहे हो तो भाई साहब। दोस्तों, लेट मी टेल यू समथिंग, वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, you command respect, power, recognition, social status, financial independence, everything. You name it and you have it. It's a very special degree, and let me tell you, God has chosen each and every one of you to be a part of this greatness. To be a part of this greatness. And in fact, you all have chosen yourself. You all have chosen yourself. 12वीं के बच्चों से मैं इंटरेक्ट करता हूं, वो मुझसे पूछते हैं सर क्या करें। कॉमर्स के स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर क्या करें 12वीं के बाद। मैं कहता हूं सीए बनो। कहते हैं सर हाँ मजाक कर रहे हैं, कहते हैं सर हाँ मजाक तो नहीं कर रहे। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा, सीए बनो। सीए में एडमिशन से पहले ही हथियार गिर चुके होते हैं वो, एडमिशन से पहले। और यहां बेटा हर एक स्टूडेंट उस डर को जीत के आया है। यहां बेटा हर स्टूडेंट वो डर जीत के आया है। यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है, मैं अपने ऑफिस में कैफेटेरिया की तरफ बढ़ा और जैसे ही कैफेटेरिया में एंटर किया, मैंने देखा मेरे एक कलीग मुंह लटकाए कैफेटेरिया में कॉफी की सिप ले रहे थे। मैंने अपना कॉफी का मग लिया और उनके सामने जाकर बैठ गया और मैंने उनसे पूछा, मैं कहा सर इतने उदास क्यों? नॉर्मली ही इज अ वेरी हैप्पी मैन। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा सर आज इतने उदास क्यों? उन्होंने कहा नहीं कुछ खास नहीं। मैं कहा सर देयर इज समथिंग, नॉर्मली यू आर ऑलवेज अ हैप्पी मैन, आज ऐसी क्या बात है? व्हाई आर यू सो अनहैप्पी? उन्होंने कहा यार चलो तुम्हें बताता हूं। मैं कहा सर बताओ। ही सेड नितिन अभी सीए का रिजल्ट आया है और मैं इस बार भी फेल हो गया। I was shocked. Friends, I was shocked because the man who was sitting in front of me, this man already had 4 degrees to his credit. He was a CS, he was a CWA, he was an MBA, and he was an LLB. In spite of having 4 degrees to his credit, this man sitting in front of me was unhappy because he could not clear CA exams. और मैंने उनसे पूछा,
मैंने कहा सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू ऑलरेडी हैव 4 डिग्रीज टू योर क्रेडिट, यू हैव ऑलरेडी 4 डिग्रीज। ऐसी क्या खास बात है सर इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री में कि आप इस बार फेल होने के बाद इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो? उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले नितिन मजाक कर रहा है? मैंने कहा नहीं सर आई एम वेरी सीरियस। और आप ये क्या कह रहे हो कि मैं इस बार भी फेल हो गया? व्हाट डू यू मीन इस बार भी फेल हो गया? उन्होंने कहा नितिन ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। दोस्तों मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही, मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। और मैंने उनसे जानने की कोशिश करी। मैंने कहा सर ये ऐसी क्या खास बात है इस डिग्री में, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि द मैन हु इज अ सक्सेसफुल पर्सन, he is well settled in his job, he is earning a good package, he already has 4 degrees to his credit, yet he is giving attempt after attempt to become a chartered accountant. ऐसी क्या खास बात है सर इस डिग्री में? और दोस्तों उन्होंने मुझे जो कहा उसको सुन के मुझे तो मजा आ गया। और उन्होंने मुझे कहा नितिन ये चारों डिग्रीज एक तरफ और ये एक डिग्री एक तरफ। मैं चाहता हूं व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? लगभग 125 करोड़। एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया? लेस देन 2,50,000। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? You are among the 0.02% of the population. That's how unique you are. That's how special you are. Identify yourself. उसके बाद मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। 21 साल की उम्र में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, तो उसके लिए भी खूब मेहनत करनी पड़ी। फिर मैं कैसे आप लोग इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये ठीक इन्वेस्टमेंट है या नहीं? बड़ी जल्दी आपको उत्तर देना पड़ता है, कैसे होता है? सर तो इसमें एक मैथ होता है और बचपन से हिसाब किताब में मैं बहुत तेज हूँ। मेरे पिताजी बचपन से मुझे मुनीम जी बुलाते हैं। फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, तो एक फाइनेंस की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उससे बहुत सारा पता चलता है फाइनेंशियल से। हम बनने की ड्रीम जो थी ना वो एक्चुअली मेरी नहीं थी, वो मेरे डैड की थी। तो क्या होता है ना, जब तुम यू नो एज मोस्ट ऑफ अस इफ यू हैव सीन आवर फैमिलीज आर आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट? जैसे होता है ना कि सीए का बेटा सीए बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। तो ऐसे मेरे दादा सीए थे, मेरे ताऊजी सीए थे, सीए हैं, और मेरे डैड सीए नहीं थे, और उनको था कि यार मेरा बेटा सीए बनेगा। तो उसके चक्कर में मैंने सीए की पढ़ाई करी सर। और बैकग्राउंड लोग कहते हैं कि सीए का क्या फायदा हुआ। सीए से मुझे जितना फायदा हुआ ना, क्योंकि लोग कहते हैं अब तू मार्केटिंग कर रहा है तो तेरी सीए की डिग्री तो वेस्ट होगी। पर नहीं भाई, जितना हाउ मच CA has taught me, nothing else has taught me. You know what I mean? See, it is because of knowing. अगर मुझे कुछ करना होगा, मुझे पता है अगर 2 दिन भी होंगे ना, मैं कर लूंगा, क्योंकि बस 24 घंटे होते हैं। 18 घंटे कर सकते हैं, स्लॉग कर सकते हो। तो CA के प्रिंसिपल्स जो होते हैं फाइनेंस के, अगर आपने वो सीख लिए तो लाइफ लॉन्ग आपको अब तो आप मार्केटिंग करने चाहते हो। If I went to an MBA school, first year you are also taught principles of finance, right? So as a CA, you've learned all that, you know all that, and you just brush up on those skills going forward. Valuation is done by CAs. Due diligences are done by CAs. Audits are done by CAs. They are the ones who tell you what you are doing right or wrong. So, of course, CAs are critical in anybody's life.